Assalamu alaikum guys, this is Professor Muhammad Afzal and you people are watching my YouTube channel. Guys, welcome to all of you here on my channel. Guys, सबसे पहले कोई भी बात करने से पहले आप सब्सक्राइब करें, प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अलर्ट्स मिलती रहें, क्योंकि इससे आगे सारी की सारी सेकेंड ईयर की प्रेपरेशन आपकी इसी चैनल से होने वाली है। गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का आपका पेपर है कुछ दिन बाद, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में बता दूं ताकि आपको प्रिपेयर करने की डायरेक्शंस मिल जाएं। वैसे तो प्रिपेयर आप कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी ज़रा आइडिया हो जाता है। चैप्टर 5 वैसे पूरा ही शामिल है सिलेबस में, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। गाइस, पेज नंबर 118 से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज। गाइस, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ही दफ़ा आया हुआ बोर्ड की हिस्ट्री में। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रेज की, तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ही दफ़ा आया हुआ है। ये इसका इतना कोई चांस नहीं होता आने का। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप एक दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ लें, बनता ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है। अच्छा, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज है, प्रोटॉन्स हैं। गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद प्रॉपर्टीज़ पूछा जाएगा। और ना सिर्फ इतना, इसके जो नीचे लिखा हुआ रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, गाइस ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट वर द मेजर रीजंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। तो नीचे ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन तक आप इसको लिखेंगे। गाइस, आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है वो इधर इसके अंदर ही है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी की सेकेंड लाइन में देखें, हैवियर द गैस स्मॉलर द E/m वैल्यू। नहीं, यहाँ से नहीं आएगा, हाँ यहाँ से। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द E/m वैल्यू इज़ फाउंड टू बी द मैक्सिमम। वाई, ये क्वेश्चन है। इसके आंसर में आप फोर्थ प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे एंड तक, जहाँ लिखा हुआ है अ नेम सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। गाइस, यहाँ तक लिखेंगे। आखिरी लाइन में मल्टीपल चॉइस है कि प्रोटॉन का मैस 136 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अलॉन्ग विद इट्स प्रॉपर्टीज़। तो गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप वैसे तो पहला पैराग्राफ जस्ट रीड कर लें, उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा ना बनाएं। लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से, जहाँ लिखा चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन 1932। गाइस, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आगे एक्सपेरिमेंट भी है, डायग्राम है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कम्प्लीटली आपने इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है अगले पेज तक। तो गाइस, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ अ फ्री न्यूट्रॉन डिकेज, एक फ्री न्यूट्रॉन डिके किस तरह से करता है। तो गाइस, ये पहली प्रॉपर्टी लिखनी। ये छोटा सा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इसमें जो है रिएक्शन के बाद जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो लिखते हैं तो उसमें गलती कर जाते हैं, तो पूरा क्रॉस हो जाता है। जितना छोटा क्वेश्चन होगा उस गलती का चांस उतना ही ना होने के बराबर होता है, तो आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी। तो गाइस, ये पूरी प्रॉपर्टीज़ आप करेंगे। और जो 7th प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कॉपर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड टू जिंक। कॉपर जिंक में ट्रांसफॉर्म कैसे करता है, या हाउ कॉपर डिकेज इनटू जिंक। तो गाइस, ये पूरा 7th प्रॉपर्टी आप इसके आंसर में लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, गाइस इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। गाइस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीटली आया हुआ है बड़े ज़्यादा पेपर्स में, और आपको भी लाजमी ये पेपर में आएगा। आप इसकी डायग्राम की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें, A to Z आपने इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। और अगले पेज पे 123 पेज पे मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले तक आपने लिखना है। गाइस, 123 पेज पे मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मैथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। तो गाइस, इसका ये फार्मूला दिया हुआ है, सारा कैसे कैलकुलेट करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, गाइस इसको आप स्किप कर सकते हैं, वैसे MCQs ही हैं ये, और इनका भी चांस नहीं होता आने का। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और ये स्टार्ट से लेकर आप इसका 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे। 5वां पैराग्राफ आप स्किप कर दें। और 5वां पैराग्राफ वैसे डिफेक्ट्स हैं इसके, डिफेक्ट्स आप 9th की बुक में कर ले, ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं, या आप किसी की बुक से या नोट्स में से देख लें, ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अगर आपको यहाँ से समझ आ जाए तो फिर आप आखिरी पैराग्राफ्स भी कर लें। तो डायग्राम्स इसकी ज़रूर बनानी। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, गाइस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसका चांस कम होता है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है ये मतलब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। क्वांटम और फोटोन की डेफिनेशन है इसमें, और इसके जो 3 बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं वो याद रखें। इसके पॉस्टुलेट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। अच्छा गाइस, उसके बाद पेज नंबर 126 है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम।
बोर्स मॉडल ऑफ एटम गाइस, ये बेसिकली इसके पॉस्टुलेट एक दो दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो इसके 4 पॉस्टुलेट बनते हैं, 3 यहाँ मेंशन किए, चौथा पॉस्टुलेट जहाँ ब्लू इंक से लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली, यहाँ पर गाइस ये चौथा पॉस्टुलेट है, इसका बुक में पॉइंट नहीं लगा हुआ, मिस्टेक है ये बुक में। तो ये आपने कम्प्लीटली 4 पॉस्टुलेट हैं, ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डेरिवेशन ऑफ रेडियस गाइस, रेडियस वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मॉर्निंग में ये आए तो इवनिंग में मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड वाला आ जाता है, अगर मॉर्निंग में वो आ जाए तो फिर इवनिंग में ये आ जाता है। रिपीटेडली आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, तो ये आपने लिखना है A to Z सारा याद करना है, और ये आपने पेज नंबर 128 के मिड तक लिखना है, जहाँ लिखा हुआ है R1 माइनस R2 माइनस R1 स्मॉलर दैन R3 माइनस R2, यहाँ तक आपने लिखना है। ओके गाइस, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग क्वेश्चन गाइस, ये बनता लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियस आ जाता है, ये बहुत लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से पेपर में अक्सर नहीं पूछा जाता। तो वैसे इसका आंसर जो है आप लोगों ने लिखना है एटलीस्ट आपने पेज नंबर 130 के मिड तक, जहाँ पर लिखा हुआ है E इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 किलो जॉल पर मोल, यहाँ तक आप इसको करेंगे एटलीस्ट। उसके बाद ये जो एनर्जी का ऑर्डर है ये MCQ में आ जाता होता है। एनर्जी का ऑर्डर जो दिया हुआ है E2 माइनस E1 इज़ ग्रेटर दैन E3 माइनस E2, ये MCQ में आ जाता होता है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। आगे का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन करनी है आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, तो 131 पेज पे है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से पहले जहाँ लिखा हुआ विजुअल डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले से लेकर इस कार्ड स्पेक्ट्रम, ये आप लिखेंगे, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इससे बिल्कुल ऊपर वाला पैराग्राफ भी आप लिखेंगे जहाँ लिखा हुआ है द कलर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर, वहाँ से लेकर रीजन्स तक, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स, ये आप याद भी करेंगे, इसको जहन में भी रखेंगे, यहाँ से मल्टीपल चॉइसेस बनते हैं। अच्छा गाइस, आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। गाइस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, लाइन स्पेक्ट्रम एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। और लाइन स्पेक्ट्रम में कहता है कि लाइंस नज़र आती हैं और लाइंस के अंदर स्पेसेस होती हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है स्पेसेस कम होती चली जाती है, एक टाइम आता है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस ये वाली बात आपने याद रखनी है, ये MCQ में आ सकती है। तो वैसे स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन और इसकी 2 टाइप्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अगले पेज पे आ जाए तो लाइन स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। गाइस ये दोनों आप दोनों का फर्स्ट पैराग्राफ कर लें, डायग्राम अगर शॉर्ट में आता है तो रहने दें। एटॉमिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो इसको भी, ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के लिए एब्रीविएशन यूज़ होती है AAS, और एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए एब्रीविएशन यूज़ होती है AES। तो ये भी आप याद रखें, बाज़ औक़ात वो पेपर में पूरा नाम नहीं लिखता, AES एंड AAS लिख देता है, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। पेज 132 का जो डायग्राम के नीचे आखिरी पैरा है उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वो बातें ऊपर डिस्कस हो चुकी हुई हैं। आगे गाइस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो गाइस आप ये शुरू से लेकर जहाँ पर लिखा हुआ है कि जी फंड सीरीज़ 5वां पॉइंट है वो आप करेंगे। इसमें एक मिस्टेक भी है, तीसरे पैशन सीरीज़ है जो, उसमें आगे LR रीजन लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, IR रीजन होता है। अच्छा जी, द फर्स्ट 4 सीरीज़ वर डिस्कवर्ड बिफोर बोहर्स एटॉमिक मॉडल इन 1913, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। उसके बाद बाकी नीचे सारा क्रॉस कर दें, टेबल भी क्रॉस कर दें, ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हेडिंग दें और नीचे आपने सारा लिखना है, और ये डायग्राम भी साथ में बनानी है। तो ये डायग्राम बना के आप पेज नंबर 134 के टॉप तक लिखेंगे। आगे है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज़ बाय बोहर्स थ्योरी। गाइस ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी चांस कम है, इसके आप एटलीस्ट मैथमेटिकल स्टेप्स सारे कर लें। ये आगे लाइनन सीरीज़ और बार्मर सीरीज़, ये भी आपने ये भी करना है। अच्छा, उसके बाद अगले पेज पे आ जाए 136 पेज पे। गाइस यहाँ पर डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन गाइस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ मल्टीपल स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पर सेकंड प्रॉपर्टी पूरी करनी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है आप एज इट इज़ याद करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टार्क्स इफेक्ट एंड ज़ीमैन्स इफेक्ट। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर सिलेबस में नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। मोजलेस लॉ अगले पेज पे आ जाएँ, वो भी सिलेबस में नहीं है। 138 पेज पे आएँ, वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये आपने कम्प्लीटली करना है पेज नंबर 139 के एंड तक, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से पहले। आगे गाइस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसमें से MCQ है, डेविसन है, जर्मर, 2 साइंटिस्ट का नाम है, गोल्ड के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे।
आप खुद इसको जस्ट रीड कर लें, 1927 में शायद इन्होंने किया था। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। गाइस एक तो इसकी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट में आ जाती है, लॉन्ग में इसका चांस कम होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि किसी एक मूविंग इलेक्ट्रॉन का एक ही टाइम पर मोमेंटम और उसकी पोजीशन डिटरमिन नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है गाइस। अगर वो ये पूछ ले कि ऐसा क्यों है कि हम किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही टाइम पे डिटरमिन क्यों नहीं कर सकते, तो गाइस इसके आंसर में आपने इसका सेकंड पैराग्राफ पूरा लिखना है। कॉम्पिटेंस फैक्ट कैन हेल्प से लेकर एंड तक आपको लिखना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी आंसर बन जाएगा इसका। कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। गाइस आप ऑर्बिटल की डेफिनेशन याद करेंगे बस, और 4 ऑर्बिटल SPDF सब शेल होते हैं 4, ये सब शेल आप मेंशन कर दें इसके एग्जांपल में। क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन करनी गाइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और साथ में आप इसकी चारों टाइप्स के नाम भी लिखेंगे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिफाइन क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। रादर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से मल्टीपल चॉइसेस भी बन सकते हैं, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके अलावा गाइस एजीमिथल क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन क्वांटम नंबर्स, एक्सप्लेन एजीमिथल क्वांटम नंबर। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने A to Z करना है अलॉन्ग विद द टेबल जो नीचे बना हुआ है वो भी आप बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है गाइस। ये डिफाइन क्वांटम नंबर एंड एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। तो A to Z अब सारा करेंगे। आगे स्पिन क्वांटम नंबर गाइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, इसमें से MCQs भी बन सकते हैं। इन पे जो टेबल बना हुआ है 144 पेज पे, ये गाइस ये कंसेप्ट बेस्ड है। अगर आपने क्वांटम नंबर अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो ये टेबल भी आपको बनाना आना चाहिए, इसमें से MCQs बन सकते हैं। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल गाइस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शेप ड्रॉ करनी आ जाती हैं। S ऑर्बिटल तो वैसे स्फेरिकल होता है, वो नहीं आती, उसका चांस नहीं होता, लेकिन शेप्स ऑफ P ऑर्बिटल ड्रॉ करनी पेपर में आ सकती हैं, तो ये आप अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर लें। D ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करनी पेपर में आ सकती हैं। F ऑर्बिटल की ड्रॉ करनी सिलेबस में नहीं है। आगे गाइस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉज हैं वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन गाइस ये आप कर लें लाजमी तौर पे, बिकॉज इनको किए बगैर आगे चैप्टर नंबर 6 जो है उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको लाजमी करने पड़ेंगे, पेपर में आ भी सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने जितने पेपर देखे सब में ये क्वेश्चन आया हुआ। अब पता नहीं उन्होंने स्किप क्यों कर दिया स्मार्ट सिलेबस में, ये होना चाहिए था, ये बेस है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो आप ये सारे लॉस भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन, उसके अलावा ऑबो प्रिंसिपल, पॉलीजेक्स रूल, हुंस रूल वगैरह, ये आप सारे करेंगे। रादर एक N+L रूल है वो भी आप करेंगे। तो दिस इज़ हाउ गाइस चैप्टर नंबर 5 एंड्स हियर। आप इसके एक्सरसाइज के MCQs कर लें, न्यूमेरिकल्स इसमें से नहीं हैं, थ्योरी का क्वेश्चन आना है, और एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन उनको भी अच्छी तरह से देख लें जो सिलेबस में शामिल हैं। एनीवे गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। चैप्टर नंबर 5 आपका यहाँ कवर हो जाता है। बाकी इससे आगे हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर के साथ, और उसके बाद हम गेस्ट भी देखेंगे सारे। तो गाइस सब्सक्राइब कर दें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद लाइक भी कर दें, शेयर भी करें, और एक अच्छा सा कमेंट दिए बगैर आपने लीव नहीं करना। एनीवे, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ गाइस।